ओके, स्क्रीन क्लियर है, ऑडियो एंड स्क्रीन क्लियर, स्टार्ट करें। हेलो, स्क्रीन की स्क्रीन विजिबल है? यस सर। और लेक्चर द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अभी तक हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में बात की है। हम लोग अपने लेक्चर में इंस्ट्रक्शन बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन की फेचिंग, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते क्या हैं, वो कितने एट्रीब्यूट से मिलकर बने हैं, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो इस लेक्चर में हम लोग उसी फॉर्मेट के बारे में समझेंगे कि किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है तो उस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होगा। So let's start the basic computer instruction format. ब्रॉडली हम अगर एक कैटेगरी बनाए कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। सो बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सर स्क्रीन ओवरऑल विजिबल नहीं है। हाँ, अच्छा, स्क्रीन तो शेयर है। अब हो गई सर। All right. So there are basically three types of computer instruction format. First is memory reference instruction. Second one is register reference instruction. And third one, input output. तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बेसिकली तीन कैटेगरी है, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन प्रोसेसर जब उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो उस प्रोग्राम के जितने भी स्टेटमेंट है उसमें ऑपरेशन कोड और डेटा, इन दोनों का बाइफरकेशन होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, हम एक सी का एक मॉड्यूल लेते हैं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन format. That is the title which we are going to discuss in this lecture. तो आप एक अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सी का प्रोग्राम जिसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से है, आपने एक इंटीजर एज यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये सपोज एक इंटीजर ए डिक्लेयर किया है, बी डिक्लेयर किया है और सम इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया है। सम इक्वल टू ए प्लस बी आपने लिखा हुआ है।
जहां पर a की वैल्यू लेट सपोज 5 एंड b इक्वल टू लेट सपोज 10. So a plus b, that means 5 plus 10, the result will be stored in the variable sum. और फिर आप आगे चल के उसको प्रिंट ऑफ करा देते हैं कि जो सम की वैल्यू है वो प्रिंट करा दी, राइट. देन यहाँ पर आप क्लोजिंग कर देते हो. इस सी के प्रोग्राम में यदि आप ध्यान दें तो इसे हम कहते हैं ऑपरेंड. यहाँ पर जो ए और बी है उसे हम कहते हैं ऑपरेंड. ये होते हैं इस प्रोग्राम के ऑपरेंड्स, या आप इसको डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं. तो किसी भी प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर तो होते ही हैं जिसके अंदर कुछ वैल्यूज आती है और वो मैनिपुलेट होते हैं. सेकंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है कौन सा ऑपरेटर इसके अंदर यूज हो रहा है. दिस इज व्हाट ऑपरेटर, जिसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कहा जाता है अपकोड. और नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी अंडरस्टैंड दिस सिंबल एज अ ऑपरेटर. तो यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर है. प्लस ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या हमारे कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है और उस इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में उसका एक पर्टिकुलर कोड होगा जिसको हम ऑपरेशन कोड कहते हैं, राइट. साथ ही साथ हमें ये भी क्लियर होता है कि ये जो वैल्यूज है ए और बी कहीं ना कहीं मेमोरी में लोकेटेड है. सो लेट सपोज एक प्राइमरी मेमोरी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं और इस प्राइमरी मेमोरी में कोई दो एड्रेस इस तरह से रेफरेंस करते हैं जहाँ पर वेरिएबल ए और वेरिएबल बी सिचुएटेड होंगे. लेट सपोज दिस इज आवर मेमोरी जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं. सो दिस इज आवर मेमोरी और वेरिएबल ए और बी लेट सपोज हम ये भी जानते हैं कि इस मेमोरी में कई सारे वर्ड्स, कई सारी लोकेशंस होती है. इस तरह से मल्टीपल लोकेशंस हो सकती है प्राइमरी मेमोरी में और इन्हीं मल्टीपल लोकेशंस में कोई एक लोकेशन इस तरह की है जिस एड्रेस पर, सपोज ये वो एड्रेस है जिसको हम हेक्साडेसिमल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज 7xxx, यहाँ पे हर एक जो बिट है वो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करती है, राइट. तो ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में हमेशा मेमोरी के रेफरेंस गिवन होते हैं. मेमोरी के जो एड्रेस होते हैं या जो मेमोरी के वर्ड्स होते हैं जो एक लोकेशन को रेफर करते हैं, उस लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो हमेशा हेक्साडेसिमल नोटेशन में होता है. तो यहाँ पे 16 बिट का एक पर्टिकुलर एड्रेस है जिस एड्रेस पर कोई वेरिएबल ए रखा हुआ है और उस एड्रेस की वैल्यू है सपोज हमारे केस में 5. इसी तरह से एक और एड्रेस है, लेट सपोज एड एक्स एक्स. ये भी एक हेक्साडेसिमल नोटेशन में एक एड्रेस है जो प्राइमरी मेमोरी की लोकेशन को रेफर करता है और उस लोकेशन पर सपोज कोई वेरिएबल बी होगा और बी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है सपोज 10. अब अगर सर ये आप जो छोटा ड्रॉ सा सर हाँ, आप जो ड्रॉ कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है. हाँ यस सर. स्क्रीन क्यों ऐसी हो रही है? ओके, ऐसा क्यों होता है? हाँ सर अभी दिखा. अभी विजिबल
हाँ सर। ओके, तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को अच्छे से समझ। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा है इंटीजर मेन। इससे हमें क्लियर होता है कि जो मेन फंक्शन जब ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये वैल्यू कुछ रिटर्न करता है। वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि अगर ऑपरेशन तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई वैल्यू रिटर्न करके ये इंटीमेट करना होता है कि वी हैव डन अवर प्रोग्राम, वी हैव डन अवर टास्क। जो इस प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम यदि सक्सेसफुल रन होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू रिटर्न करता है। इसलिए हमेशा मेन फंक्शन के आगे एक इंटीजर लिखा जाता है आई, जिसका मीनिंग ये होता है कि मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न, और वो इंटीजर वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, 0 या फिर 1, जिसमें 0 का मीनिंग होता है सक्सेसफुली और 1 का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। तो कई होता है कि मेन फंक्शन प्रॉपरली ना चले, कोई ना कोई फंक्शन में एरर आ जाए, किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन सही से नहीं हो, ऑपरेटर को सही से आपने मेंशन नहीं किया, असाइनमेंट सही से नहीं किया, कहीं ना कोई सिंटैक्स एरर हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल। सो दो केस हो सकते हैं, मेन फंक्शन या तो सक्सेसफुल चलेगा या तो सक्सेसफुल नहीं चलेगा। सक्सेसफुल के केस में वो 0 रिटर्न करता है स्टैक, और स्टैक में अगर 0 रिटर्न होता है तो स्टैक उस वैल्यू को स्टोर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्टैक की वैल्यू को देखकर ये कंफर्म होता है कि यस ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन प्रोग्राम प्रॉपरली, उसके जो डेटा स्ट्रक्चर है वो मेमोरी में जा चुके हैं, आउटपुट डिवाइस पर जा चुके हैं और वो प्रिंट हो चुका है। और अनसक्सेसफुल के केस में स्टैक के अंदर उसे 1 मिलता है, जो कि एक अनकंडीशनली प्रोग्राम का जो स्टॉप हो जाता है अनकंडीशनली या इंटरप्ट के बेस पर या किसी न किसी लॉजिकल या सिंटेक्स एरर के बेस पर, उस केस में प्रोग्राम अनसक्सेसफुल रन होता है, एग्जीक्यूट होता है और स्टैक में 1 अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिखे हुए हैं जहाँ पे वेरिएबल ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है और एक सम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। एक स्टेटमेंट हमने लिखा है सम इक्वल टू ए प्लस बी, जिसका मीनिंग सिंपल है कि ए और बी की वैल्यू को हमें ऐड करना है और उसकी वैल्यू को ट्रांसफर करना है। सम इटसेल्फ इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है जो सी प्रोग्राम की ग्रामर को फॉलो करते हैं, उस स्टेटमेंट के बेस पर जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसके पास कुछ ऑपकोड राइट, और है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये मेमोरी से आ रहे हैं या फिर रजिस्टर कोई इनपुट डिवाइस से आ रहे हैं। तो जैसे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि बेसिकली हमारे पास 3 कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस ये बताते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये जो जिन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, हमारे केस में वो है ए और बी, ये है ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स का रेफरेंस क्या है? सो ऑपरेंड का रेफरेंस अगर मेमोरी है तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आता है। का ऑपरेंड का रेफरेंस अगर रजिस्टर है, यहाँ पे ऑपरेंड का रेफरेंस कैसे हो सकता है, ये भी पता है कि कई सारे रजिस्टर के सेट होते हैं सीपीयू के पास। अभी हम रजिस्टर सेट के बारे में बात करेंगे आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। फिलहाल समझे कि कुछ ये रजिस्टर 1 है बट 2, रजिस्टर नंबर 3, मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं और इन रजिस्टर के कुछ प्रॉपर नाम होते हैं। सपोज ये रजिस्टर का नाम है R1, इस रजिस्टर का नाम है इस रजिस्टर का नाम है सपोज R3। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो
जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर से आए। ये R2 रजिस्टर है और ये R3 रजिस्टर है। तो यहाँ पर यदि वेरिएबल a इक्वल टू 5 यहाँ पे स्टोर किया हुआ है और अगर वो मेमोरी में है तो ऐसा कंपलसरी होता है कि हर बार जो वेरिएबल है वो मेमोरी में ही रेफरेंसिंग, इन वेरिएबल को हमें रजिस्टर में भी स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम वेरिएबल को रख सकते हैं a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 10। तो अगर किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू रजिस्टर में स्टोर है तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। और इस केस में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा वो थोड़ा चेंज होगा। और तीसरा केस होता है कि अगर ऑपरेंड डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस से आते हो। तीसरा केस ये भी हो सकता है डायरेक्टली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सेंड्स ऑपरेंड डायरेक्टली। तो ऐसा भी केस होता है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, दैट इज इनपुट में हम कीबोर्ड मान सकते हैं, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर है, मॉनिटर है, डिवाइस भी आउटपुट कर सकती है एक स्पेसिफिक केस में। तो तीसरा केस हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी सेगमेंट के अंदर कोई ऑपरेंड डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस से आ सकता है। और अगर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से आ जाता है तो उस केस में ऑपरेंड का जो रेफरेंस है वो एक रेफरेंस बन जाता है। 3 केस बताए। जब भी हम किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवाते हैं प्रोसेसर के थ्रू तो ऑपरेंड 3 अलग अलग लोकेशन से आ सकता है। फर्स्ट, अगर ऑपरेंड प्राइमरी मेमोरी से आता है तो उसको हम कहते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। उसके लिए अलग ही इंस्ट्रक्शन होंगे, उसका फॉर्मेट अलग होगा। दूसरा होता है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इसमें ऑपरेंड रजिस्टर के थ्रू आएगा। तीसरा होता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स जो ऑपरेंड है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से आएगा, राइट। अब ये तो बात हुई कि ऑपरेंड का रेफरेंसिंग किस तरह से हो रहा है। अभी भी हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पर भी बात नहीं की है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में यही सब एट्रीब्यूट होने वाले हैं, इसलिए हम पहले बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपरेंड भी होता है, ऑपरेशन कोड भी होता है, रेफरेंसिंग भी होती है। ये भी पता चलता है कि वो रजिस्टर से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से आ रहा है। ऑपरेशन कोड में कौन सा ऑपरेशन कोड है, किस तरह ऑपरेशन उसके परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेंड क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये पूरी डिटेल हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से पता चलती है। तो ये एक मान के चलिए कि पूरा एक टेक्निकल स्केलेटन है जिससे हमें काफी क्लियरिटी मिलती है कि एक सीपीयू किस तरह से हमारे प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है और उस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और यही हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी होता है। तो यही हमें डिस्कस भी करना है कि हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स रखना है। तब हम लोग एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसे नोमेनक्लेट कर लेते हैं कि ये जो है मेमोरी रेफरेंस है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑपरेंड मेमोरी से आ रहा है तो ये मेमोरी से किस तरह से आएगा और उसका इंटीमेशन एक इंस्ट्रक्शन में किस तरह से मिलने वाला है।
तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड हमेशा मेमोरी से आता है। ये है रजिस्टर रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इससे हमें केवल ये डिटेल मिल रही है कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा उस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर से आने वाला है। और ये है हमारे पास इनपुट आउट इंस्ट्रक्शन। तो फिलहाल हमने इतना समझा कि ऑपरेंड की अलग अलग 3 लोकेशन हो सकती है जिसका डिक्लेरेशन एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में होगा। अब हम एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बना लेते हैं। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में सबसे पहले हम जो बनाने वाले हैं वो है मेमोरी रेफरेंस। तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं कि अगर कोई ऑपरेंड मेमोरी से आने वाला है तो उसको फेच करने के लिए किस तरह का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा। तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में बेसिकली यहाँ पर 3 फील्ड होगी। फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3। यहाँ पर इनकी होती है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट के होते हैं, तो लास्ट बिट होगी हमारी 15। ये होगा 15 नंबर। यहाँ पर होगा 14, 13 एंड 12। उसके बाद 3 बिट रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑपरेशन कोड को बताने के लिए। तो 12, 13, 14, 12, 13, 14 ये है ऑपरेशन कोड। देन 0 से लेके 11 तक, दैट इज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये होती है 16 बिट इंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन। साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन is 16 bit। ओके, सो 1 से लेके 11 तक यहाँ पर होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड।
सो 1 से लेके सॉरी 11 दैट मीन्स 0 से लेके 15 तक, तो यहाँ पर एक बिट और होगी। वन एंड 0, सो 0 से लेके 15 दैट इज 16 कंप्लीटली। 0 से लेके 11 तक ये होता है टोटल हमारे पास 12 बिट। 12 बिट का एड्रेस होता है, 12 बिट के एड्रेस पर स्टोर होता है ऑपरेंड। सो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड या डायरेक्टली ऑपरेंड, दोनों केस हो सकते हैं। यहाँ पर होगा ऑपरेंड का एड्रेस उस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, और ऑपरेशन कोड यहाँ पर होगा ऑप कोड। ऑपरेशन कोड and the 15 bit is represent the mode, addressing mode, कि ये जो ऑपरेंड है उसका रेफरेंस क्या है। सो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के केस में ऑपकोड की जो वैल्यू है दैट विल बी बिलोंग्स टू 000 से लेकर 110 तक। सो 000 दैट मीन्स 0 से लेकर टोटल 6, टोटल 7 हमारे पास ऑपरेशन कोड होते हैं, और उस ऑपरेशन कोड की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती है। जैसे यहाँ पर सपोज कोई एडिशन परफॉर्म हो रहा है, तो ऐड ऑपरेशन, यहाँ पर जो ऐड है वो एक ऑपरेशन कोड है। जैसे मैंने आपको बताया ये आप कोड कहलाता है ऑपरेशन कोड। ऐड एक ऑपरेशन कोड है जिसका एक पर्टिकुलर कोड होगा, सपोज वो 010 है, तो 010 जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर होगी यहाँ पर। इससे ये पता चलता है कि ये जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है उस मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। सो ऑपकोड की वैल्यू अगर 010 है तो सपोज वो ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उस एड्रेस के ऑपरेंड के ऊपर। सो ऑपकोड 000 से लेकर 110 तक होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन, मोड बिट जो कि एड्रेसिंग मोड है, मोड बिट की वैल्यू हम रेफर करते हैं आई से, और आई की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग है, और अगर मोड बिट आई इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि वो एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर 7XXX, यहाँ पे 7XXX जो एड्रेस है ये मेमोरी का है, और उस मेमोरी पर यदि हम जाते हैं तो हमें डायरेक्टली ऑपरेंड मिलता है। तो मेमोरी रेफरेंस में अगर डायरेक्टली लोकेशन पे जैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अगर हम एड्रेस डाल दें 7XXX, यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, यहाँ पर यदि हम लिख दें 7XXX, यह हमें क्या बताएगा, ट्रिपल। यह हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि 7XXX जो ये एक मेमोरी रेफरेंस है, ऑपरेंड हमें मेमोरी से मिलने वाला है, एंड ऑपरेंड इस मेमोरी पर डायरेक्ट मिलने वाला है, राइट। सो 7XXX
ट्रिपल एक्स एक प्राइमरी मेमोरी का एड्रेस है। उस एड्रेस पर यदि हम जाएंगे तो हमें ऑपरेंड की वैल्यू ए इक्वल टू डायरेक्टली रिसीव होता है। डायरेक्ट एड्रेस मेमोरी के रेफरेंस में, मेमोरी के रेफरेंस में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो सकती, वो कैसे हो सकती है? सपोज 7XXX लोकेशन पर यदि हम जाते हैं और हमें ए की सपोज 5 मिलती है, तो ये तो हुआ डायरेक्ट एड्रेसिंग। बट दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यदि हम 7XXX लोकेशन पर गए तो हमें फिर से एक और एड्रेस मिला जिसकी वैल्यूज है 9XXX, और जब हम 9XXX पर जाते हैं तब हमें वो वैल्यू मिलती है, कौन सी वैल्यू? ए इक्वल टू 5। तो इस तरह की जो एड्रेसिंग होती है मेमोरी के रिस्पेक्ट में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती है। सो डायरेक्ट एड्रेसिंग में आपको एक ही बार मेमोरी को विजिट करना होता है, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में आपको 2 बार मेमोरी एड्रेस रेफर करना है। एक एड्रेस रेफर करता है दूसरे एड्रेस को जहां पर एक्चुअल ऑपरेंड मेमोरी में स्टोर होता है। तो इस बात को इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इंडिकेट करने के लिए हमारे पास मोड बिट होती है आई इक्वल टू 0 है। इट शोज दैट डायरेक्ट एड्रेसिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। जो एड्रेस वाला सेक्शन है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, जो एड्रेस वाला सेक्शन है उसमें जो भी एड्रेस गिवन हो, जो भी एड्रेस मेंशन होगा, उस एड्रेस पर डायरेक्टली ऑपरेंड मिलने वाला है। और ऑपरेशन कोड में जो भी वैल्यू होगी उससे ये पता चल जाएगा कि इस लोकेशन पर जो ऑपरेंड है उस ऑपरेंड पर हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। और मोड बिट ऑलरेडी सेट है। सपोज यहाँ पर मेमोरी रेफरेंस है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है, तो मोड बिट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग है, तो मोड बिट क्या होगी? आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होगा 0। ऑपरेशन कोड को अब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरह से। ऑपरेशन कोड जो कि मैं ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और ऐड ऑलरेडी डिस्प्लेड है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में, वो है 0। आई कैन राइट डायरेक्टली 010 ओवर हियर। अब ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तैयार हो गया है जिसमें मुझे 3 तरह की इंफॉर्मेशन बड़ी क्लियरली मिलती है। ये मेरा ऑपरेंड इस लोकेशन पे स्टोर है, ये मेमोरी का रेफरेंस है, मेमोरी का रेफरेंस है वो भी डायरेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट मेरी एड्रेसिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो यहाँ पे गिवन है। इस एड्रेस पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे डायरेक्टली इस एड्रेस पर मुझे ऑपरेंड मिल जाएगा एक, राइट। इसी तरह से दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा जिसमें बी के लिए मेंशन होगा एड्रेस। उन एड्रेस पर जाने के बाद जो ऑपरेंड हमें मिलने वाला है ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10, इस तरह के दो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो हमें ऑपरेंड की वैल्यू उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 010 का मीनिंग होता है एडिशन परफॉर्म करना है, तो हमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म। तीसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि 15 बिट 0 है, दैट मीन्स मोड बिट अगर 0 है तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। तो तीनों बातें हमें यहाँ पे पता चल जाती है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इसका मतलब कि आपको एक ही मेमोरी लोकेशन रेफर करना है। उस मेमोरी लोकेशन को रेफर कीजिए प्राइमरी मेमोरी में, वहां से ऑपरेंड की वैल्यू को फैच कीजिए। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन की जो फैच साइकिल है वो चलानी पड़ेगी, जिसके थ्रू कोई भी एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से फैच होगा, ऑपरेंड या डेटा स्ट्रक्चर को फैच किया जाएगा, और फिर उस पर यह ऑपरेशन कोड अप्लाई कर दिया जाएगा, और आपका जो रिजल्टेंट है वो ऑलरेडी फिर एक रजिस्टर में, जो टेम्परेरी रजिस्टर होगा, उसमें स्टोर किया जाएगा।
तो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में। अब हम सेकंड देखते हैं। ये तो हुआ मेमोरी रेफरेंस। अब हम देख लेते हैं रजिस्टर रेफरेंस। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में फिर से हमारे पास डेटा तो वही होगा, 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन होगा। 16 बिट का इंस्ट्रक्शन 0 से 15 इंडेक्सिंग पर सेट होगा। 15 नंबर के बिट ऑलरेडी एक मोड बिट है। सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं। ये होता है मोड बिट। ट्वेल्व 13 14 ये रेफर करता है ऑपरेशन कोड, जिसको हम कहते हैं अप कोड। और इसमें भी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन रेफर करता है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। अब रजिस्टर रेफरेंस में थोड़ा सा कंटेंट चेंज होगा। 15 नंबर के बिट अगर सपोज 0 है, 15 नंबर के बिट अगर 0 है और ऑपरेशन कोड की वैल्यू दैट इज 12 13 14, ये अगर 1 से सेट है, 1 1 1, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मेमोरी रेफरेंस में ऑलरेडी जो वैल्यू सेट है वो है 000 से लेकर 110 तक। सो इसका यदि आप मेमोरी रेफरेंस में अगर आप टेबल बनाएं, मेमोरी रेफरेंस 000 से लेकर सेट है 110 तक, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी 000 001 010, दैट इज 2 3 5 एंड 6। 7 वाला जो वैल्यूज है ये ऑलरेडी रिजर्व है, राइट। तो इसके अंदर ये वैल्यू नहीं होगी। तो मेमोरी रेफरेंस में इतना डेटा स्टोर होता है और हर एक बिट पर एक तरह का ऑपरेशन सेट होता है। किसी में ऐड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मॉड्यूलो हो सकता है, जंप हो सकता है, कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं। इस बेस पर 7 टोटल, जो 0 से लेके 6 तक टोटल 7 ऑपरेटर यहाँ पर डिफाइंड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि 010 में कौन सा ऑपरेटर सेट है। तो लेट्स सपोज वो जो ऑपरेटर है दैट इज ऐड ऑपरेटर। So 010 denote that we are performing the add operation between the operator. Similarly, starting from 000 to 110, there are number of arithmetic and logical operators. We have taken one example how the instruction format is set
by the mode bit, operation code bit, and address of the operand bit. Now in register reference instruction, mode bit will be set 0. Opcode will change. It is start from, let's write it, opcode is always set by 111. So 12, 13 एंड 14 नंबर की जो बिट होगी रजिस्टर रेफरेंस के केस में हमेशा 111 से सेट होगी। इसके अलावा अगर कोई भी ऑपरेशन कोड आता है दैट मीन्स वो मेमोरी रेफरेंस है, जो ऑपरेंड है वो मेमोरी से आने वाला है। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमें ये बड़ा क्लियर पता चलता है ऑपरेशन कोड को देखकर कि मेमोरी रेफरेंस है या रजिस्टर रेफरेंस है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। राइट। सो रजिस्टर रेफरेंस में सबसे पहले मोड बिट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। रजिस्टर रेफरेंस में जो मोड बिट है आई की वैल्यू वो हमेशा 0 होगी। ये वाला पोर्शन हम हटा देते हैं। सो मोड बिट आई इक्वल टू 0 एंड अप कोड 111। ये इंफॉर्मेशन हमें देता है रजिस्टर रेफरेंस का। All right. Now third one is input output instruction. इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कहाँ कहाँ चेंज आएगा वो आपको देखना है। मोड बिट चेंज होगी, ऑपरेशन कोड चेंज होगा, दैट मीन्स अगर मोड बिट सेट है 1 से ऑपरेशन कोड बिट अगर सेट है 111 से और यहाँ पर जो एड्रेस है वहाँ पर ऑपरेंड का एड्रेस होगा। इस बार जो एड्रेस होगा वो इनपुट या फिर आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में होगा। जो ये बताता है कि जो ऑपरेंड है डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस से आने वाला है। तो इसके लिए हम डिटेल लिख लेते हैं। 16 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। मोड बिट यहाँ पर सेट है 1 से, तो रजिस्टर रेफरेंस में होता है 0, यहाँ पर होगा 1। तो मोड बिट अगर आई की वैल्यू है 1 और ऑपरेशन कोड है 111, तो जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा वो होगा इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब हम तीनों को एक बार फिर से ब्रीफ करते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। थोड़ा थोड़ा चेंज है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, जिसको देखकर हम क्लियरली बता सकते हैं कि वो रजिस्टर से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है।
ओके, सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। मेमोरी रेफरेंस के लिए कंडीशन थी ऑपरेशन कोड 000 से 110 के बीच में कोई भी हो सकता है। मोड बिट आई इक्वल टू अगर 0 है तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग होगा, और मोड बिट आई इक्वल टू अगर 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हमने डिस्कस की कि अगर ऑपरेंड, जो भी ऑपरेंड एड्रेस पर जो एड्रेस मेंशन है उस एड्रेस पर अगर डायरेक्टली ऑपरेंड हमें मिलता है मेमोरी में तो उसे हम डायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। और सपोज उस एड्रेस पर जाते हैं और वापस से हमें एक एड्रेस मिलता है जहां पर हमारा ऑपरेंड स्टोर है, ऐसे एड्रेसिंग को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में हमें तीन इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट मोड बिट, सेकंड ऑपरेशन कोड, थर्ड एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। तो ऑप कोड इक्वल टू अगर 000 से लेकर 110 की रेंज में है, मोड बिट अगर आई की वैल्यू 0 है सो दैट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग है, और मोड बिट अगर आई की वैल्यू 1 है, ऑपरेशन कोड अगर 000 से 110 के बीच में उस रेंज में बिलोंग करता है तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। सेकंड है रजिस्टर रेफरेंस। तो मोड बिट अगर 0 है और ऑपरेशन कोड की वैल्यू 111 है तो वो होगा वहाँ पे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे जो ऑपरेंड का जो एड्रेस होगा यहाँ पर डायरेक्टली रजिस्टर का नाम मेंशन होगा। R1, R2, R3 जिस भी रजिस्टर से ऑपरेंड आने वाला है उस रजिस्टर का नाम यहाँ पर मेंशन होगा, राइट। और थर्ड जो हमने डिस्कस किया वो है इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब मोड बिट अगर आई की वैल्यू 1 है और ऑपरेशन कोड की वैल्यू 111 है तो यहाँ पर जो ऑपरेंड का एड्रेस होगा डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस होगा जहाँ से ऑपरेंड आने वाला है। तो ये तीन तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं जिनका यूज करके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में प्रोसेसर किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फाइनल करता है। अब हम कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। क्या आपको क्लियर रहे कि कितने तरह के इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के पास होते हैं, प्रोसेसर के पास होते हैं, जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है सिंबल का, उसका जो हेक्साडेसिमल में जो कोड है हेक्सा कोड, एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के लिए हेक्सा कोड में ये भी पता होना चाहिए कि i इक्वल टू 0 या i की वैल्यू 1, जो कि मोड बिट है। सबसे पहले हम जो टेबल बना रहे हैं वो है मेमोरी रेफरेंस। मेमोरी इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो मेमोरी से रेफरेंस कर सकते हैं, और अगर वो मेमोरी से रेफरेंस करते हैं तो उनका फॉर्मेट क्या क्या होगा। फर्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन है जिसका ऑपरेशन कोड लेट सपोज 000 है। आई की वैल्यू 0 या आई की वैल्यू 1 हो सकती है क्योंकि मेमोरी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो सकती है। इनके एड्रेस को रेफर करते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नोटेशन में, तो 0XXX 8XXX ये है इसका 32 बिट एड्रेस।
i इक्वल टू 0 पर इस एड्रेस पर ऑपरेंड मिलेगा और i इक्वल टू 1 पर इस एड्रेस पर ऑपरेंड मिलेगा। इसका मीनिंग ये है। डिस्क्रिप्शन एंड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। इस मेमोरी लोकेशन पर जो भी वर्ड है, जो भी लोकेशन पर जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है और फिर उसके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है ऐड, जिसका एक पर्टिकुलर कोड हो सकता है। लेट सपोज 001, ये है ऐड ऑपरेशन के लिए। जब भी किसी ऑपरेंड पर एडिशन परफॉर्म होगा, जब भी आप दो ऑपरेंड के बीच में प्लस ऑपरेटर यूज करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यहाँ से फैच होगा, जिसका ऑपरेशन कोड होगा 001। ऑपरेंड की जो एड्रेसिंग होगी, अगर i इक्वल टू 0 है, जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग बताता है, उस केस में आपको रेफर करना होता है 1xxx, 16 बिट का ये एड्रेस होगा। और अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है तो उसके लिए आपको रेफर करना होता है 9xx। डिस्क्रिप्शन में ऐड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर यहाँ पर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर की कैटेगरी में आता है, जिसका पर्पस होता है कैलकुलेशन करना, किसी भी तरह का अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना। राइट, तो मेमोरी से अगर कोई भी डेटा फेच किया जाता है, कोई ऑपरेंड फेच किया जाता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन फेच किया जाता है, तो उसके डेटा स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रखना जरूरी है। तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सीपीयू का एक इंटरनल रजिस्टर होता है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 16 बिट की होती है। वैसे कई सारे इंस्ट्रक्शन हैं, मेमोरी रेफरेंस में भी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से रजिस्टर रेफरेंस के भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनमें सिंबल, हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग और उसका डिस्क्रिप्शन। और तीसरा कैटेगरी हमारा जो इनपुट आउटपुट रेफरेंस का था, उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था बेसिक कि आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होता है, उसकी कैटेगरी क्या होती है, कैसे हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से ये पता करते हैं कि वो मेमोरी से आ रहा है या इनडायरेक्ट मेमोरी, या डायरेक्ट मेमोरी से है, रजिस्टर से है, या डायरेक्ट ऑपरेंड की वैल्यू हमें मेंशन है। तो ये था बेसिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है, उसका ऑपरेशन कोड क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करे।